Hello everyone. Now we will study Getting to Know Plants Chapter 7 of Class 6. ठीक है, इसमें यहाँ पे एक्टिविटी 1 शुरू हो जाती है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी कंटिन्यू रहती है शुरू में, जहाँ पे हमें मेन यहाँ पे जो हम चीज़ देखेंगे वो यही देखेंगे कि बेस्ड ऑन दीज करेक्टर मोस्ट प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू हर्ब श्रब्स एंड ट्रीज. ये थोड़ा सा ना अब तक का सबसे थोड़ा सा लंबा चैप्टर आया है हमारे पास. अब जो ये वाला चैप्टर है इसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने तरह के हमारे पास प्लांट्स होते हैं. ठीक है, प्लांट के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, फ्लावर्स पार्ट ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, और फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, एक फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. ठीक है, वी विल स्टडी अबाउट दीज 3 थिंग्स मेनली. तो पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट. ठीक है, टाइप ऑफ प्लांट्स में हमारे पास 5 तरह के प्लांट्स हैं. मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ. पहले हमारे पास क्या है, हर्ब्स. ठीक है, उसके बाद है श्रब्स, उसके बाद है हमारे पास ट्रीज़. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स हम इनको डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे. इट्स इजी टू लर्न अंडरस्टैंड जब आप चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करके पढ़ते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं कि हम ना पहले एग्जाम्पल्स देख लें एक बार, ताकि उस एग्जाम्पल से ना हमारे दिमाग में क्लियर रहेगा कि हर्ब्स कौन कौन सी होती हैं. ठीक है, हर्ब्स क्या है, वीट, राइस, ये हमारी हर्ब्स होती हैं. ठीक है, वीट, राइस, मस्टर्ड और रेडिश, मूली. ठीक है, कैबेज, ये हमारी हर्ब्स होती हैं. ठीक है, अब शर्ब क्या होती है, शर्ब्स होती हैं लेमन, पोमोग्रेनेट, ग्रेनेट. ठीक है, और रोज़, जैस्मीन, चाइना रोज़, रोज़, जैस्मीन, जो झाड़ियों जैसे प्लांट होते हैं जो उनसे बेसिकली. ठीक है, जैस्मीन, चाइना रोज़. ट्रीज़ हमारे पास बनियन ट्री है, बनियन, पीपल का पेड़ है. ठीक है, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, ये सब. अब आते हैं क्रीपर्स. क्रीपर्स में क्या है हमारे पास, पंपकिन, 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 स्ट्रॉबेरीज, कुकुम्बर. ठीक है, क्लाइंबर्स में हमारे पास है घिया. घिया को क्या बोलते हैं, बोटल ग्राउंड गोड, बॉटल गोड. और दूसरा बोलते हैं बिटर गॉड. आई थिंक ये बोलते हैं ना करेले को. ये क्लाइंबर्स हमारे, लौकी, घिया, लौकी और करेला, करेला. ठीक है, अब देखो हर्ब्स क्या होती हैं, जिनकी टेंडर स्टेम होती है. कैसी स्टेम होती है, टेंडर स्टेम होती है. ठीक है, स्टेम कैसी होती है, टेंडर स्टेम. सॉफ्ट स्टेम्स जो इनकी होती हैं, ठीक है, वो होती हैं हर्ब्स, जिसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती. नॉट मैनी ब्रांचेस, ये होती हैं हमारी हर्ब्स. ठीक है, अब देखो प्लांट विच आर ग्रीन, टेंडर स्टेम, ग्रीन होना ज़रूरी नहीं है, आर कॉल्ड हर्ब्स. कोरिएंडर, धनिया भी इसका एग्जाम्पल है. ठीक है, विच आर शॉर्ट एंड डोंट हैव मैनी ब्रांचेस. ठीक है, गेहूँ का ये राइस और गेहूँ का आपकी स्टॉक्स देखी हैं, उनमें ब्रांचेस कहाँ होती हैं. ठीक है, टेंडर स्टेम, नॉट मैनी ब्रांचेस, अगर होते भी हैं तो बहुत कम होती हैं. शर्ब्स, लेमन, पोमोग्रेनेट. ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्रांचेस डेवलप होती हैं, ब्रांचेस डेवलप होती हैं नियर रूट सिस्टम, या कह सकते हैं बेस ऑफ स्टेम, बेस ऑफ स्टेम. ठीक है, ये होता है हमारे श्रब्स. हमारे ट्रीज़ क्या होते हैं, जो टॉल होते हैं. ठीक है, हार्ड और थिक होते हैं, हार्ड एंड थिक. ये जो होते हैं हमारे, ये थिक नहीं होते बट हार्ड होते हैं.
दे आर हार्ड बट नॉट थिक। मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था हर्बीवोर्स कार्निवोर्स वाला, फर्स्ट चैप्टर है कि जब तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक्सट्रीम्स होते हैं, पहले में सॉफ्ट, इसमें हार्ड, एंड इसमें सॉफ्ट है और टेंडर सॉफ्ट स्टेम है, इसके अंदर है हार्ड एंड थिक स्टेम। इसकी थिन भी होती हैं, ठीक है, थिन भी होती हैं, तो थिन थिक, ठीक है, यहाँ पे है थिन, यहाँ पे है थिक, यहाँ पे है हार्ड, यहाँ पे है टेंडर। टेंडर का मतलब होता है सॉफ्ट, क्या मतलब होता है, सॉफ्ट, ठीक है। और अब ये क्या है, ये बीच का है, यही बताया था ना कि दोनों जगहों पे एक्सट्रीम्स होता है, यहाँ पे सॉफ्ट एंड थिन, यहाँ पे हार्ड एंड थिक। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे ये हार्ड होती है बट थिक नहीं होती, क्योंकि लेमन पोमोग्रेनेट रोज जैस्मिन के आपने फ्लावर्स देखे होंगे, दैट्स वाई मैंने पहले एग्जाम्पल्स बताए हैं। जब आप एग्जाम्पल देख के प्लांट को इमेजिन करोगे तो आप ये चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्रीपर्स क्या होते हैं, क्रीपर्स, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, क्रीपर्स क्या होते हैं, क्रीपर्स होते हैं जो स्टैंड अपराइट नहीं करते, जो ग्राउंड पे फैले होते हैं, स्प्रेड ऑन ग्राउंड होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, स्प्रेड ऑन ग्राउंड, दीज आर कॉल्ड क्रीपर्स, ठीक है। अब ये क्या, क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, क्लाइंबर्स होते हैं जो सपोर्ट लेके, टेक सपोर्ट, क्लाइंब करना ना, सीढ़ियाँ क्लाइंब करना, उस तरीके से ही है कि हमारा प्लांट भी क्या करेगा, सपोर्ट लेगा क्लाइंब करने के लिए, ठीक है। किस क्या क्लाइंब करेगा, नेबर का क्या लेगा, सपोर्ट लेगा क्लाइंब करने के लिए, अपना है, ठीक है, इसको क्लाइंब करने के लिए क्लाइंबर्स बोल देंगे। और जो क्रीपर्स का मतलब क्या होता है, जो रेंगते हैं, ठीक है, जो रेंगते हैं, जो स्प्रेड होंगे ग्राउंड पे, ये क्रीपर्स हो गए। अब ये इतना चैप्टर मैंने आपको, इतना ये सब जो लिखा हुआ था ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देख लो एक बार, श्रब्स, बेस ऑफ द स्टेम नॉट वेरी थिक, दीज आर कॉल्ड श्रब्स। अब हमारे पास हैं ट्रीज, उसके बाद, ठीक है, दे आर टोल वेरी थिक स्टेम, ठीक है, दीज आर कॉल्ड ट्रीज। अब उसके बाद हमारे पास हैं क्रीपर्स और क्लाइंबर्स, ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स भी मैं आपको बता चुकी हूँ दोनों की, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, जो सेकंड पार्ट था हमारा, कि हम स्टेम्स की, लीव्स की, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। स्टेम्स का ना, कहाँ गया ये रहा, कर्सर गुम हो जाता भाई एक तो मेरा। स्टेम्स का क्या है ना, कंडक्शन का काम होता है, ठीक है, कंडक्शन का काम होता है। कंडक्शन का काम क्या होता है, किस चीज़ की कंडक्शन करते हैं, किस चीज़ को कंडक्ट करते हैं, वाटर को कंडक्शन करते हैं, कंडक्ट्स वाटर, ठीक है। वाटर को स्टेम, क्योंकि स्टेम ऐसे है, ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीव्स है, ठीक है, या आगे जाके ब्रांचेस में जाएगा तो लीव्स आएगा या फ्रूट्स आएगा, तो ये फ्रूट्स आएंगे, तो ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी। तो जो स्टेम का काम है वो किस चीज़ का, कंडक्शन का काम है, ठीक है। क्या कंडक्ट कर रहा है कि यहाँ से वाटर जा रहा है, रूट से ऊपर की तरफ क्या जा रहा है, वाटर, क्योंकि पानी तो हम यही दे रहे हैं ना, तो यहाँ से ऊपर की तरफ क्या जाएगा, वाटर, ठीक है। और ऊपर से नीचे की तरफ क्या आएगा, फूड, क्योंकि जो फूड लीव्स बना रहे हैं वो ग्राउंड लेवल पे थोड़ी ना बन रहा है, रूट्स में थोड़ी ना बन रहा है, तो जो ऊपर लीव्स फ्रूट बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं, सॉरी, फोटोसिंथेसिस से, वो नीचे आ रहा है स्टेम के थ्रू। और जो वाटर हम नीचे दे रहे हैं, जो मिनरल सॉइल से वो ले रहा है, जो फूड वो सॉइल से ले रहा है, वो ऊपर तक जाएंगे लीव्स तक थ्रू स्टेम, ठीक है। तो ये काम है हमारी स्टेम का, ओके। हियर वी कैन सी दैट stem helps in upward movement of water and the water and minerals go to leaves other part of the plant to attach to the stem, ठीक है। यही हमने पढ़ा है कि ऐसे मूव करेगा वाटर, ठीक है, तो वो वाटर मूव कर रहा है, जो जिस पार्ट को रिक्वायर है वहाँ तक पानी चला जाएगा स्टेम के थ्रू, ठीक है। एंड वाटर मूव्स अप टू द स्टेम एंड रीचेज लीव एंड लार्ज व्यू ओपन ऑफ द स्टेम। ये देखो यहाँ पे ये इन्होंने दिखा रखा है, ये इन्हें डायसेक्शंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है लीव्स। लीव्स का एक बहुत बढ़िया चीज़ है लीव्स की, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ बताती हूँ, एक सेकेंड, हाँ यहाँ बताती हूँ। लीफ जो है ना,
लीफ के अंदर क्या बनता है, खाना बनता है, फूड बनता है हमारा, ठीक है। अब देखो स्टेम से जो पार्ट कनेक्टेड है, ये वाला पार्ट, ये स्टेम है हमारी, इससे कनेक्टेड है, दैट्स कॉल्ड पेटियोल, इसे बोलते हैं पेटियोल। और ये होता है लेमिना, ठीक है, लेमिना। ये जो बीच में लाइन है ना, दैट्स कॉल्ड मिड रिब, इसे क्या बोलते हैं, मिड रिब, इसे बोलते हैं मिड रिब, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी यहाँ पे ये वेन्स हैं, जो ये हमारी लाइंस दिख रही है ना हमें, ये वाली लाइंस, दीज आर कॉल्ड वेन्स, इन्हें बोलते हैं वेन्स, ठीक है। अब क्या है, वेन्स हमारी कितनी तरह की होती हैं, मिडरिब पता चल गया, बीच वाली लाइन, उसके बाद होती है वेन्स। और जो डिज़ाइन है ना, उसे, जो डिज़ाइन ऑफ वेन्स है उसे बोलते हैं लीफ वेनेशन, ठीक है। जो डिज़ाइन है वेन्स का लीफ के अंदर, उसे बोलते हैं डिज़ाइन ऑफ लीव्स, यहाँ लिख देती हूँ मैं, सी डिज़ाइन ऑफ लीव्स को हम बोलते हैं लीफ वेनेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, हमारे सिलेबस में इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास दो तरह की लीव्स हैं, ठीक है, दो तरह की लीव्स है। एक तो लीफ है ये वाली लीफ, ठीक है भाई, अगर ये वाली लीफ है, इसमें नेटवर्क बन रहा है, ये ऐसे, ये जो नेटवर्क बन रहा है, जो पीपल के पेड़ की लीव्स होती हैं, ठीक है, इसमें जो बनता है, ठीक है, ये बन रहा है हमारा लीव्स का वेनेशन, दैट्स कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है, इसे बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। एंड नेक्स्ट वी हैव पैरेलल वेनेशन, ये वाला ऐसे, इसमें पैरेलल लाइंस होती हैं, दैट्स कॉल्ड पैरेलल वेनेशन, ठीक है। अब यही हमने आगे पढ़ना है, यही सब लीफ के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। एक जो चीज़ और है लीफ की, हम यही देख लेते हैं, दैट्स कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, क्या बोलते हैं उसे, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या है, ट्रांसपीरेशन है वाटर दैट इवेपोरेट्स फ्रॉम लीव्स, ठीक है, जो लीव्स से पानी निकलता है ना, दैट वाटर दैट कम आउट ऑफ लीव्स इन फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। इसको ये आपने देखा होगा ना, अर्ली मॉर्निंग पे पेड़ के ऊपर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, लीफ के ऊपर, सॉरी, लीव्स के ऊपर ड्रॉपलेट दिखते हैं, और सर्दियों में तो और ज़्यादा दिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इवेपोरेशन नहीं हो पाता, तो वो वहीं यहीं बैठे होते हैं, ठीक है, लीव्स के ड्रॉपलेट्स। तो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, आई थिंक ये 10th की बुक में है या 9th की बुक में है इसके बारे में ज़्यादा, बट हाँ अभी यही है। तो उसके बाद हमने देखा कि अभी हम बुक के हिसाब से पढ़ते हैं, दीज लाइन्स आर कॉल्ड वेन्स, ठीक है, हमने देख लिया, बीच वाली लाइन को हम मिडरिब बोलते हैं, डिज़ाइन को हम लीफ वेनेशन बोलते हैं, अगर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है उसे रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं, और पैरेलल वेन्स हैं तो उसे पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। ये हमने पढ़ लिया, समझ लिया अच्छे से, आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि ये वाली चीज़ समझ नहीं आई, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है, तो आई मेक श्योर कि मैं उसको कोई डाउट का सेशन बना के क्लास 6 का उसमें क्लियर कर दूं, कि जिसको क्लास 6 की बुक में कोई दिक्कत है तो भाई अगर ये वाली चीज़ नहीं समझ में आई तो मैं एक शॉर्ट बना दूंगी, वो देख लेना, ठीक है। तो लेट मी नो। उसके बाद बात कर रहे हैं, वी विल रिक्वायर्ड अ हर्ब टू अच्छा, तो ये ट्रांसपीरेशन बता रहे हैं, ठीक है। वाटर, ये मैं बोल रही थी ना, वाटर कम्स आउट ऑफ लीफ इन फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, प्लांट रिलीज लॉट ऑफ वाटर इन द एयर थ्रू दिस प्रोसेस, ठीक है। और जब एयर में मतलब हीट नहीं होती ना जिस टाइम पे, तो वो इवेपोरेट नहीं हो पाता, और इवेपोरेट नहीं होता तो आप वहाँ पे पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट्स देख सकते हो, ठीक है। तो बस उसके बाद इन्होंने एक्टिविटी बता रखी है कि वाटर स्टार्च बनाता है प्लांट, तो कैसे पता चलता है, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज़ है हमारे पास फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ग्रीन कलर का सब्सटेंस जो बनता है फूड, क्लोरोफिल बनाता है ना प्लांट, क्लोरोफिल ही तो बनाता है फूड, starch from the leaves and store it, prepare their food in the presence of sunlight and green colored substance present in them। green colored substance क्या होता है, here you write green color substance, presence of sunlight and green color substance in them। green color substance को बोलते हैं भाई क्लोरोफिल, क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल फॉर एग्जाम्पल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। अब मैं इनको समझा देती हूँ। स्टोर्ड फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। अब देखिए ये हमारा फोटोसिंथेसिस,
फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, ठीक है, फॉर्मेशन। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस हमने देखा कि फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। किस लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, जब हम कुछ बनाएंगे, ठीक है, कुछ फॉर्म होगा, दैट्स कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस एक रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, प्लांट क्या यूज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और किसकी प्रेजेंस में, ग्रीन सब्सटेंस, दैट्स अ क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, एंड इट मेक ग्लूकोज C6H12O6, दैट्स द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और हमने क्या कहा था, ऑक्सीजन बाहर निकालता है तो O2 बाहर निकलेगी, ठीक है, O2 बाहर निकलेगी, बाहर निकालने का साइन ये होता है, ठीक है, ऐसे बाहर निकल जाएगी। तो ये है हमारा फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। अब इसको बैलेंस कर, हम रिएक्शन को बैलेंस भी करते हैं, ठीक है। तो वैसे आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको बैलेंस करना है इस रिएक्शन को, वो हम आई थिंक 10th में सीखते हैं, 8th में, 9th में सीखते हैं बैलेंसिंग। तो ये सब इसको हम ऐसे बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, C6, तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 6, ऑक्सीजन कितने हैं, 12 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, 12 और 6 18, और 6 यहाँ पे है हमारे पास और 12 यहाँ पे है, ठीक है, तो 18 हो गए कंप्लीट। 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 12 हाइड्रोजन है, तो बैलेंस होगी हमारी रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। उसके बाद है रूट्स। रूट्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, ठीक है। रूट्स का मेन काम होता है एंकरिंग करना, ठीक है, क्या करना, एंकरिंग करना। एंकरिंग मतलब होल्ड देना, प्लांट को फर्मली होल्ड करना, ठीक है। एंकर करना मतलब उसको जोड़ के रखना सॉइल के साथ, ठीक है। तो ये सब है। उसके बाद हमारे पास रूट्स हैं जो वो दो तरह की होती हैं, ठीक है। एक होती हैं फाइब्रस रूट्स और टैप रूट्स। टैप रूट्स होती हैं जो, मान लो प्राइमरी रूट है, उसके अंदर से छोटी छोटी रूट्स निकल के आ रही होती हैं, ठीक है। ये होता है टैप रूट, ठीक है। उसके बाद होती है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट होती है एक पोर्शन से बहुत सारी रूट्स एक ही पोर्शन से आ रही होती हैं, ठीक है। टैप रूट में एक प्राइमरी रूट होती है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी रूट्स होती हैं। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, एक पॉइंट होता है जिससे सारा फाइबर निकल रहा होता है, ठीक है। तो ये दैट्स कॉल्ड फाइब्रस रूट। मेन रूट को प्राइमरी रूट बोलते हैं, टैप रूट, एंड स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। यहाँ पे इसको बोलते हैं टैप रूट और इन वालियों को बोलते हैं लेटरल रूट, ठीक है। यही बोला है इन्होंने। नेक्स्ट वी हैव फाइब्रस रूट्स, ठीक है, डू नॉट हैव मेन रूट जिन सेपरेट प्लांट में। तो अब हम प्लांट को हम सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट उस पर कि रूट्स क्या है, उसकी वेनेशन क्या है, ठीक है। फ्लावर है, सॉरी हर्ब है, शर्ब है, क्या है, प्लांट है, ठीक है, ट्री है। तो उसके हिसाब से अब उसके पढ़ेंगे। हमने कहा था 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे। पहली हमने पढ़ ली कि टाइप ऑफ प्लांट क्या है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमने पार्ट ऑफ प्लांट पढ़ लिए। पार्ट ऑफ प्लांट में हमारा फ्लावर भी आता है। अब हम फ्लावर को अच्छे से स्टडी करेंगे, पार्ट ऑफ फ्लावर्स को भी स्टडी करेंगे, विच इज़ पेटल्स, सेपल्स, स्टिग्मा, एंथर। वी विल स्टडी एवरीथिंग हेयर, ओके। एक्टिविटीज़ ऑब्वियसली दी होंगी, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे कि आप इनके प्लांट के फ्लावर्स लेके आप स्टडी कर सकते हो ये चीज़ें, ठीक है। द फ्लावर्स, धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड। चाइना रोज मिल जाए ना, इट्स द ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसके सारे पार्ट्स आपको ईजिली दिख जाते हैं, रोजेस के दिख जाते हैं बिल्कुल ईजिली, ठीक है। तो रोज़ के भी दिख जाते हैं, लेकिन चाइना रोजेस फार बेटर देन दैट, क्योंकि आपको उसके जो मेल और फीमेल पार्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे से दिख जाते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड कर सकते हैं उनको आप। तो उसके बाद पहले हम बात करेंगे जो हमें बाहर से दिख रहे हैं पार्ट, ठीक है। बाहर से हमें क्या दिख रही हैं, पेटल्स, ठीक है। पेटल्स दिख रही हैं जो डिफरेंट कलर्स की होती हैं। इनका काम क्या होता है, अट्रैक्ट करना इंसेक्ट्स को, ठीक है, ताकि वो पॉलिनेट करा सके। पॉलिनेशन होती है क्रॉस ब्रीडिंग कराना, ठीक है, प्लांट्स की।
ठीक है, क्रॉसिंग कराना। ये होती है हमारी सेपल्स। सेपल्स होती है जो जो इसको पेटल्स को नीचे से क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती है, जो बर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। जो रोज़ के अंदर हमें देखने को मिलती है ना, यहाँ पे ग्रीन कलर की सेपल्स, इनको बोलते हैं सेपल्स। जो ग्रीन कलर की होती हैं वो होती हैं सेपल्स, और जो हमारी पेटल्स होती हैं वो कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। वो डिफरेंट कलर्स की होती हैं, दोनों स्टेम से जॉइन होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे सेपल्स जॉइन होती हैं स्टेम से, और जो पेटल्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स, सी द अदर पार्ट। अदर पार्ट है हमारे पास स्टेमन और पिस्टल, ठीक है। स्टेमन जो होता है दैट्स अ मेल पार्ट, स्टेमन जो होता है इसको बोलते हैं मेल पार्ट, और पिस्टल जो होती है दैट्स अ फीमेल पार्ट, ठीक है। मेल पार्ट और फीमेल पार्ट पिस्टल। स्टेमन के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। स्टेमन के हमारे पास दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, एंथर और फिलामेंट। यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। ये किसका पार्ट है, स्टेमन का। ये हमारा किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, दिस इज कॉल्ड एंथर, जो ऊपर वाला जहाँ पे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। और ये होती है हमारा फिलामेंट, ठीक है, जो ट्यूब होती है हमारी, दैट्स कॉल्ड फिलामेंट। ये होते हैं स्टेमन। अब होती है पिस्टल। पिस्टल के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड ओवरी। इसको हम ऐसे बनाते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। तो दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी, सॉरी। इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है जो हमारा पिस्टल होता है। हमारे पास स्टेमन्स मोस्टली क्या होता है ना, हमारे पास नंबर ऑफ स्टेमन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और जो पार्ट होते हैं, जो फीमेल पार्ट्स होते हैं, वो एक भी होता है, दो भी होते हैं, बट दे आर मोस्टली ये एक ही होता है, ठीक है। और इसको आप कट करके देखोगे तो यू कैन फाइंड कि इसमें ओव्यूल्स होती हैं, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होती हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, दीज आर कॉल्ड ओव्यूल्स, ठीक है। और जस्ट अ सेकेंड, तो ये हमारी ओवरी है। ओवरी को अगर हम कट करके देखेंगे वी विल फाइंड ओव्यूल्स हेयर, ठीक है। ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये नेम्स हैं, यू हैव टू लर्न दीज नेम्स, ठीक है। चैप्टर में इतना ही है, बट आपको नाम्स याद करने पड़ेंगे। मैं एक बार और बता देती हूँ, ठीक है। हमारा फ्लावर है, फ्लावर के हमारे पास कौन कौन से पार्ट हैं, ये हमारी हैं पेटल्स। क्या बोलते हैं इन्हें हम, पेटल्स। इनको हम बोलेंगे पेटल्स, ठीक है। पेटल्स के नीचे यहाँ पे क्या लगी हुई है, हमारी ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर की क्या लगी हुई है हमारे पास, सेपल्स, ठीक है। ये क्या है हमारी सेपल्स, ये हैं सेपल्स, और ये हैं हमारी पेटल्स, ठीक है। ये है हमारी पेटल्स। ये तो हो गया बाहर वाला पार्ट, ठीक है। अब अंदर वाला पार्ट क्या है हमारा, अंदर वाला पार्ट है हमारा, एक है मेल पार्ट, एक है फीमेल पार्ट, ठीक है। मेल पार्ट में हमारे पास क्या है, फिलामेंट और एंथर, एंथर और फिलामेंट। और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंथर में प्रेजेंट होते हैं हमारे पोलन ग्रेन्स, ठीक है, पोलन ग्रेन्स। अब फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट में हमारे पास 3 चीज़ें हैं, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी। जो इंसेक्ट है यहाँ आके बैठता है, फिर वो ट्रांसफ़र होता है, एक ट्यूब बनती है बायोलॉजिकली, यहाँ से जाके वो यहाँ पे जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनके साथ जो पोलन ग्रेन्स होते हैं यहाँ तक पहुँचते हैं, एंड देन यहाँ पे इनका क्रॉसिंग होती है, और यहाँ से अपना फ्रूट जो होता है, यहाँ से अपना फ्रूट निकलता है, ठीक है। तो ये है हमारा क्या कहते हैं, दिस इज़ द पार्ट ऑफ फ्लावर्स हमने पढ़े, ठीक है। इसको ओवरी को अगर कट करते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं, ओव्यूल्स आते हैं। ये चैप्टर है, कोई भी प्रॉब्लम हो लेट मी नो, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। इम्पोर्टेंट इसलिए बिकॉज बेसिक चैप्टर है,
आगे इसके बारे में जो हम पढ़ते हैं, नए नए फ्लावर्स आते हैं, कुछ भी आता है, हम पढ़ते हैं एग्ज़ाम्स के लिए. सो इट्स अ वेरी बेसिक चैप्टर टू नो अबाउट थिंग्स. ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. बाय बाय.